नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जून 2013 का सेकंड पेपर पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग जून 2013 का थर्ड पेपर हिस्ट्री का पढ़ेंगे। यूजीसी नेट का ये पेपर है, यूजीसी नेट का पुराना पेपर है, ठीक है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और साल है ही, उसको आप देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए तीसरा पेपर है। इसमें इस प्रश्न पत्र में 75 जो है क्वेश्चन बहुविकल्पी हैं। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक हैं। सभी प्रश्न आपके अनिवार्य हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, वही सुमेलित करने के लिए है। लेखक हैं और इधर आपका इतिहास की परिभाषा लिखी हुई है, इसको सुमेलित करना है। तो आप देखिए, पहला ए ओकसाट, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं, इसका वास्तविक महत्व शैक्षिक है, ठीक है। दूसरा देखिए ट्रेवलियन, ये एरो मैंने बनाया है, ठीक है। इसी तरह आपके क्वेश्चन आते थे। ट्रेवलियन ये आपका है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। कॉलिंगवुड, ये देखिए तीसरी कॉलिंगवुड, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, ठीक है। ब्यूरी का देखिए डी, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, ठीक है। कूट में आपका सी सही था, आपने देखा। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट का उत्तर चयन कीजिए, ठीक है। पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, चिप्पड़ पाषाण उपकरण, ठीक है। चिप्पड़ पाषाण उपकरण, पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण, लघु पाषाण उपकरण, ठीक है। अब देखिए नव पाषाण, यह आपका घिसे पाषाण उपकरण। और उच्च पूरा पाषाण शैल चित्र, ठीक है। इसका उत्तर आपका सी सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सर्वाधिक हड़प्पी पूरा स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? तो आपका ए सिंधु। चौथा नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं से ज्ञात नहीं है? वो आपका बी सही है, विशालकाय भवन। अगला देखिए, स्थान नाम आपका ये है और भौगोलिक स्थिति आपकी ये है, ठीक है। इसका उत्तर देखिए डी सही है। हाइलाइटनर मैंने लगाया हुआ है, यही आपका उत्तर रहेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये एरो मैं बना देता हूँ जिससे कि सुविधा हो, आपको तुरंत फटाफट हो जाए। मेलुहुआ ये आपका मध्य एशिया, दिलमुन बहरीन, मक्कान आपका मकरान तट, कुरगांव यानी सिंधु क्षेत्र, ये आपका हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्य के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? जे मार्शल, ठीक है। 7वां देखिए, उत्तर वैदिक कालीन पंचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था, वो आपका प्रवाहण जयवली, ठीक है। अगला देखिए नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन धर्मसूत्र का नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? वह है बौद्धायन, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के कई नामों के उल्लेख हैं? तो आपका है ये डी, अभिधान चिंतामणि। अगला देखिए 10वां नंबर, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो उसका उत्तर सी है, ऐच्छन नांदूर। अब देखिए, ग्रीक और रोमन लेखों का सही कालक्रम क्या है? ये आपका सी सही है और यहाँ मैंने लिख दिया है इसको। देखिए सी पहले है तो सी 1 नंबर, टालेमी 2, 3, 4, ठीक है। आगे देखिए, तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम की पीठ स्थित थी, यह आपका उत्तर ए सही है, गंगई कोण चोलपुरम। 13 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थी? तो आपका बी सही है, पूमपुहार। अगला देखिए, ये वही सुमेलित करना है, इसका उत्तर सी सही है। ये देखिए, रोमक सिद्धांत, कुषाण प्रभाव, राउलेटेड मितभांड, ये आपका यूनानी प्रभाव, सुर्खी रोमी प्रभाव, बीज गणित, ये आपका अरब प्रभाव। आगे देखिए, किस अभिलेख में चंद्ररूप और अशोक दोनों के नाम एक साथ आया है? तो आपका अशोक का सहबाज गढ़ी अभिलेख, ठीक है। वही सुमेलित करने के लिए है, इसका उत्तर सी सही है। देखिए, न्याय गौतम से, वैशेषिक कणाद से, सांख्य कपिल से और मीमांसा जैमिनी से। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सातवाहन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका उत्तर डी है, उन्होंने 14 का सिक्का जारी किया।
अगला देखिए 18 नंबर, इसका उत्तर बी सही है। ये वही सुमेलित करने के लिए है। देखिए कोंडनल, पलो मंदिर, गंगई कोंडन, बंदरगाह नगर, महाबलीपुरम, ये आपका व्यापारिक केंद्र, पूमपुहार, ये आपका चोला की राजधानी। अगला देखिए 19, मालव काल की गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिभिन्न थी? वो है आपका गुप्त सी। उत्तर देखिए 20वां, क्वेश्चन नंबर 20वां, निम्नलिखित में से किसमें तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों का संबंधी संदर्भ प्राप्त है? वह है शिल्प पडिगारम। ठीक है। 21 देखिए, दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था, वो है आपका ए कंबन। अगला देखिए 22 नंबर, वही सुमेलित करने के लिए है। इसका उत्तर बी सही है। देखिए ए तोल्कापियम, ये आपका तमिल व्याकरण है, और तिरुकुरल, ये आपका जैन है, जैन दर्शन। ठीक है। शिल्पाधिकरम, ये आपका प्रेम कथा है, और परिपाटल, ये आपका दर्शन है। 23 नंबर देखिए, भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिलता है? तो आपका बी सही है, भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। कारण देखिए ए आर का है। पलवनरेश महेंद्र फर्स्ट ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट शैल खंचित हिंदू मंदिर का निर्माण कराया। और कारण आर देखिए, महेंद्र वर्मा फर्स्ट शुरू में जैन था किंतु शैव अनुयायी बन गया। अब देखिए इसका उत्तर डी सही है, जो कि ए गलत है किंतु आर सही है। आगे देखिए। ठीक है। अब देखिए ये 25वां नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका ए है आपका सही है। ठीक है। इसको आप एकदम सीरियल से है, राजराज चोल, आदित्य चोल, ये सब। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो ये आपके तीनों सही नहीं है। ठीक है। यहाँ देखिए ए पे आपके कोट पे निशान लगा हुआ है। ठीक है। इल्तुतमिश का मकबरा संकेत करता है निर्माण में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया। घोड़ी की नाल की आकृति मेहराब प्रथम प्रयोग अलाई दरवाजे के निर्माण में किया गया। दोहरी मेहराब कही जाने वाली वास्तुशिल्पी युक्ति का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन से नहीं किया गया। ठीक है। बाकी आप आराम से आप पढ़िएगा। 27 नंबर देखिए, 1936 से माफ कीजिएगा 1236 से 1296 तक किसने सुल्तानों ने शासन किया? 10 सुल्तानों ने। ठीक है। 28 नंबर देखिए, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका सी है, सुल्तान फिरोज तुगलक के दासों में 12,000 शिवकार भी थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29, सल्तनत कालीन स्थान में किन स्थलों की खेती, माफ कीजिएगा, सल्तनत कालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो आपका आलू और जौ। ठीक है। यहाँ कूट में बी सही था। आगे देखिए, ये वही सुमेलित करना है आपको। ठीक। दिल्ली सल्तनत के शासक इधर हैं और कार्य अथवा घटना इधर लिखा हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी आपके बंगाल विजय, अलाउद्दीन खिलजी आपका मालवा है गुजरात की विजय। ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक सिद्दी मौला का वध, फिरोज शाह तुगल वही आपका है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना। इसका कूट में ए सही था। सैन्य वंश के संस्थापक खिलजी खान के 3 उत्तराधिकारी के नाम निम्नलिखित हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। सैन्य वंश के संस्थापक खिलजी खान के 3 उत्तराधिकारी के नाम लिखिए। ये आपका 1, 2, 3। ठीक। उत्तर ए सही है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, वही सुमेलित करना है। फुतूह सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा, समा ऐच्छिक दान, बरकत सूफी संतों के वार्तालाप, और मलफूज ये हैं सूफी संगीत समागम। ठीक है। इसका उत्तर वही कूट में डी सही था। अगला देखिए 34 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उत्तर है बी सही है, पहला और चौथा। ठीक है। बाकी आप आराम से आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। आगे देखिए, ये देखिए अभी कथन ए, कथन आर है। ठीक है। अपने पिता एवं सूर शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का चूक नहीं था। उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। ये आर का है।
तो इसमें देखिए बी सही है, ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अगला देखिए 36, यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? वह है बदायूनी। अगला देखिए निम्नलिखित में से किसी ने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? ये उत्तर डी सही है, अबुल फजल। आगे देखिए अभिकथन ए कथन आर है, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। आर, या अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था, ठीक है। इसका उत्तर ए सही है, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। कूट में ए सही था। वही फिर है अवकथन ए अवकतरकार, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन से 7वीं शताब्दी में भारत में व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा, ठीक है। आर देखिए 7वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। इसका उत्तर सी सही, ए सही है किंतु आर गलत है। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासनिक संबंध नहीं था? वो आपका काजी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो उसका उत्तर डी सही है। आप देख रहे हैं शाहजहां ने झरोखा दर्शन में तुलादान समाप्त कर दी और शाहजहां ने धर्मवेत्ताओं को सिजदा न करने का छूट दे दी थी। 42 नंबर देखिए आसाम के अहोम राज्य का वर्णन किस मुगल दरबारी इतिहास के लेखन में किया गया? इसका उत्तर बी है, आलमगीर नामा में। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, किस इतिहासकार ने जमींदारों जागीरदारों एवं किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के संकट एवं पतन का कारण माना है? तो वो आपका है ए, स्टीफन पी ब्लेक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका उत्तर देखिए बी सही है, पहला और चौथा, ठीक है। शिवाजी ने अपने स्वराज क्षेत्र में दक्कन की शक्तियों की घुसपैठ को नियंत्रित किया। शिवाजी की शक्ति को कमजोर करने के उद्देश्य से मुगलों ने बीजापुर एवं गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में विलय किया, ठीक है। क्वेश्चन यही था आपका, सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपका पहला ए, अहदी और भद्र सैनिक। अभी इसमें देखिए कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आपका डी है। 17वीं शताब्दी में अनेक मुगल अमीरों ने व्यापार एवं वाणिज्य में भाग लिया, ठीक है। 46 नंबर कंप्लीट क्वेश्चन। अब देखिए 47, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? मुगलों की मौद्रिक व्यवस्था मुख्यतः चांदी के रुपए पर आधारित थी। ए, अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, डी, ए वही कथन वाला है, अभिकथन ए, तर्क जो है आर। बंगाल में दीवानी अधिकारों के ग्रहण करने के पश्चात कंपनी ने प्रत्यक्षतया स्वयं धन निकासी का आयोजन कर लिया। तर्क क्या है? आर देखिए कंपनी ने इंग्लैंड को बंगाल का राजस्व निवेश के नाम पर भेजना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। उसका उत्तर डी है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। 49 नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे बड़ा ब्रिटिश पूंजी निवेश किस में किया गया था? तो आपका उत्तर सी है, चाय और कॉफी के बागान में। 50 नंबर देखिए वाणिज्य के इतिहास में कठिनाई से इस दरिद्रता को समांतर कोई अन्य उदाहरण मिलेगा? भारत के मैदानों को जुलाहों की हड्डी वितरंजित करती है। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? तो यह उत्तर आपका सी है, सी मेटकाफ। आगे देखिए, देसी लोगों को शिक्षित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, यह कथन किसका है? तो ये आपका बी है सही, वेलेजेली, बी। 52 देखिए 1833 के पश्चात ब्रिटेन के लिए भारतीय धन निकास का एकल सर्वाधिक स्रोत था। सी, भारत में ब्रिटिश पूंजी का निवेश। 53 निम्नलिखित में से कौन सा कारण ब्रिटिश भारत में साहूकारों के उत्थान का कारण नहीं था? तो आपका डी, कृषि का व्यापारीकरण। इनमें से वहाबी और कुका आंदोलन में कौन सा समान विशेषता है? तो उत्तर ए सही है। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुए, परंतु दोनों ही धीरे धीरे राजनीतिक आंदोलन हो गए। 55 राजा राममोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? तो उसका उत्तर सी है, डेविड हवेल। आगे देखिए
क्वेश्चन नंबर 56 लेक्स लोकी अधिनियम ने ऐसे धर्म परिवर्तन करके ईसाई बनने वालों को पैतृक संपत्ति से कोई अधिकार नहीं दिया। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? वो आपका सी सही है, डी के करवे। अट्ठावन नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में विज्ञान की शिक्षा के लिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए सही है, 1874। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1891 में बाल विवाह का निषेधक अधिनियम किसके प्रयास से पारित हुआ? तो इसका उत्तर है डी, केशव चंद्र सेन और महादेव गोविंद रानाडे। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, केरल के श्री नारायण धर्म परिपालन योगम का कार्यक्षेत्र क्या था? तो इसका उत्तर सी है, बाल श्रम के निवारणार्थ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया? तो उसका उत्तर ए है, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 62, वही सुमेलित करना है। ये आपके नाम दिए हैं और पत्र पत्रिका दिया हुआ है। अबुल कलाम आज़ाद ये आपके बॉम्बे क्रॉनिकल से संबंधित हैं। फिरोज मेहता अल हिलाल से संबंधित है। मिसेज बेसेंट ये आपके न्यू इंडिया से, और महात्मा गांधी यंग इंडिया से संबंधित हैं। ठीक है, कोर्ट में इसका उत्तर बी सही था। अब देखिए वही अभिकथन ए आर्स है। ए कहता है अवेस्ता पारसियों का पुनीत धार्मिक ग्रंथ है। मैडम आर देखिए, मैडम का माने पारसी समाज और पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो आपका बी सही है। ए आर दोनों सही हैं, लेकिन आर्य की व्याख्या सही नहीं है। 1927 में मद्रास विधानसभा के लिए नामांकित की जाने वाली प्रथम महिला थी मुथुल लक्ष्मी रेड्डी। ठीक है, अगला देखिए पैसा डी, इंडियन नेशनल कांग्रेस वास्तविक जनाधार राजनीतिक पार्टी किस वार्षिक अधिवेशन पर बनी? कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1928। अब देखिए अवकथन ए, अब अवकथन आर। अवकथन ए देखिए 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस बनाया। अम्बेडकर ने इसका समर्थन किया। ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, अभिकथन ए, यूएसए में सिविल युद्ध के पश्चात काले लोगों को मताधिकार संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तर्क आर देखिए, यूएसए के दक्षिणी राज्यों में यह आज्ञा पारित कर दिया कि 1860 की मतदाता सूची में मतदाता होने के लिए पिता तथा दादा का नाम होना चाहिए। इसका उत्तर डी सही है। ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। अब देखिए अगला 68 नंबर, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि आधुनिकोत्तरवाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, यह तो वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है। इसका देखिए उत्तर ए जो है ए बी सी डी हैं, 4 हैं, इसमें डी सही है। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए 69 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि अनुसंधान कार्य प्रणाली के प्रसंग में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका सी है। अतीत की घटनाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने के लिए इतिहासकार को उन घटनाओं के घटनाक्रम को जानने की आवश्यकता है। सी सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 17वीं शताब्दी की वैज्ञानिक क्रांति से पहले पश्चिम में इतिहास लेखन का कुछ नियत कमजोरियों से ग्रस्त था। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन इसकी पुष्टि करता है? तो उपरोक्त, इसमें डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए एक गद्यांश दिया हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं 18वीं शताब्दी से लेकर ये पूरा जो है गद्यांश दिया हुआ है। इसी को आपको पढ़ करके और आगे के उत्तर देने हैं। ठीक है, ये आप पढ़ पा रहे हैं तो इसको आप आराम से 18वीं शताब्दी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की भर्ती, ये आप पूरा जो है आराम से पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए उसके आगे का ये है, महत्वपूर्ण बात यह थी कि ठीक है आराम से इसको जो है पॉज करके रोक के आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब इसके देखिए क्वेश्चन यहाँ से दिए हैं 71 नंबर से। कंपनी की सेना में भर्ती का आधार था, इसका उत्तर डी सही है, शारीरिक रूप से उपयुक्तता। अब देखिए 72 बी सही है। कंपनी सेना में निम्न शामिल थे, तो ये आपके थे सी, चावल खाने वाले क्षेत्रों के लोग। अब देखिए 73 नंबर, सेना की भर्ती में ब्रिटिश राज ने अदायगी की किस प्रणाली को अपनाया?
तो आपका था यादगारी, डी सही है। अब देखिए 74 नंबर, 19वीं सदी के प्रारंभ में भंग की गई सेनाओं के सभी सिपाहियों को कंपनी सेना में नहीं ले सकी क्योंकि उसके पास अधिशेष सेना थी। ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन 75 नंबर, गोरखा कंपनी के सर्वाधिक विश्वसनीय सिपाही हो गए क्योंकि वे पहाड़ों के वासी थे। ठीक, तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया अपना हिस्ट्री पेपर 3rd यूजीसी नेट का जून 2013 का। ठीक है, और पीछे के वीडियो आपने देखा ही होगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।